अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 की टॉपिक्स हैं इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम और मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट। ये इसके मुतालिक हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है जी हमारा आज का टॉपिक है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। इम्प्लीमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर हमने एक प्रोग्राम बना लिया है, एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, अब हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको हम चेक करना चाहते हैं। अब अप्लाई करने के दौरान हम चेक करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं है, हमारा डीबगिंग डेस्क चेकिंग का जो प्रोसेस है वो ठीक हुआ है। अगर कोई गलती हो तो फिर हम उसको दोबारा प्रोग्राम को एक मरतबा फिर डीबग करने के बाद हम दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इस हेडिंग के अंदर हमें क्या पता चलता है जी कि प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, कि उसको देखना, उसकी कारकर्दगी को चेक करना कि प्रोग्राम आया ठीक चलता है कि नहीं। उसके बाद है मेंटेन एंड अपडेट, कि वक्त के साथ साथ प्रोग्राम को मेंटेन किया जाए, कि प्रोग्राम हमारा वक्त के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपको पता है डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, एंड्रॉयड के, मैक के, ठीक है जी। उसके बाद विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन डे बाय डे जो है ना अपडेट होते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर में आया क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बदलते वक्त के साथ साथ उसको हम अपडेट भी करें। ऑब्वियसली हम अगर अपडेट करना छोड़ देंगे तो लोग सॉफ्टवेयर को यूज़ करना बंद कर देंगे। तो मेंटेन और अपडेट करना सॉफ्टवेयर को, ये भी एक अहम टॉपिक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। आखिर में, सबसे आखिर में क्या होता है कि जिस वक्त हम प्रोग्राम बना लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, उसको मेंटेन और अपडेट भी कर लेते हैं, तो ये सारा डाटा हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में होता है। हम ये चाहते हैं कि इसको हार्ड कॉपी में भी हमारे पास कहीं ना कहीं सेफ होना चाहिए, ताकि कभी खुदा ना खास्ता सॉफ्ट कॉपी में कहीं ना कहीं कोई मसला बन जाता है तो हमारे पास हार्ड कॉपी में भी डाटा मौजूद होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, यानी कि प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट की सूरत में अपने पास सेव करते हैं। अगर बवक्त ज़रूरत हमें दोबारा भी प्रोग्राम या उस जैसा कोई और प्रोग्राम डेवलप करना हो तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। उसके बाद है जी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा ही है। एल्गोरिदम में क्या होता है कि एक प्रोग्राम को हम मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने कल एक प्रोग्राम लिखा था 10, 20, 30, 40 और वो 50 आई थिंक 60 तक गया। अगर हम इसी के साथ इसके बरक्स हम कोडिंग की बजाय हम अपनी ज़बान के अंदर वही सारी चीज़ें लिखें विदाउट एनी सिंटैक्स, तो स्टेप 1 लाइन नंबर की बजाय स्टेप 1 स्टेप 2 कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिदम कहलाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आजकल ये जो मसाला टीवी है, ये जो किचन के प्रोग्राम हैं, उसके अंदर क्या होता है कि रेसिपीज़ बताई जाती हैं कि आप इन रेसिपीज़ के ज़रिए से आप केक बना सकते हैं। वो रेसिपीज़ जो होती हैं वो जो लिखी हुई सूरत में होती है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होती है, उसको हम एल्गोरिदम बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर आप स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो ना आप अपनी रेसिपी मुकम्मल नहीं कर सकेंगे और ऑब्वियसली आप वो डिश भी तैयार नहीं कर सकेंगे। तो एल्गोरिदम बेसिकली लिस्ट होती है स्टेप्स की, जिसके तहत हम किसी भी मसले के हल तक पहुंचते हैं। उसके बाद है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में क्या होता है? फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम के तस्वीरी इज़हार को फ्लो चार्ट कहते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमसे कोई बंदा एड्रेस पूछता है कि यार हमने एक शहर से दूसरे शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है, तो हम उसको मैप की सूरत में बताते हैं कि जनाब ये आप यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं। वो एल्गोरिदम है। अगर हम उसका तस्वीरी शक्ल दे देते हैं उसको, जैसा कि हमारे गूगल मैप के ऊपर होता है कि हमें छोटी छोटी शॉप्स नज़र आ रही हैं और गलियां नज़र आ रही हैं, तो वो फ्लो चार्ट हो जाएगा। एल्गोरिदम बेसिकली लिस्ट होती है और उस लिस्ट को तस्वीरी शक्ल देते हैं, जिसमें मखसूस सिंबल्स यूज़ होते हैं। वो भी मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो उनको हम फ्लो चार्ट के सिंबल्स बोलते हैं। और एल्गोरिदम के तस्वीरी इज़हार को आसान अल्फाज के अंदर फ्लो चार्ट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। अब देखते हैं जी सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। अब सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट के अंदर है, सबसे पहले हमारे पास है स्टार्ट सिंबल है। अब ये मैंने हाथ से बनाए हुए हैं, चूंकि मेरे पास स्केल वगैरह नहीं था, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टार्ट और एंड जो सिंबल है, ये इनमें लिटिल बिटल फ़र्क है। तमाम सिंबल्स के अंदर ना थोड़ा बहुत फ़र्क है। अब स्टार्ट और एंड सिंबल के अंदर क्या होता है कि आप
ये देख रहे हैं एक रेक्टेंगल ही समझें, लेकिन फ़र्क ये है कि रेक्टेंगल की ये जो दो साइड्स हैं ये बेजवी शक्ल की हैं, इनमें कर्व है, तो ये स्टार्ट और एंड इन दोनों के लिए यही सिंबल यूज़ होता है। यानी कि इनको आमतौर पर एक एलिप्स शेप में भी बनाते हैं कि एक एलिप्स की सूरत में भी हम इनको जाहिर करते हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट सिंबल। अब इनपुट आउटपुट सिंबल जो होता है वो प्योर पैरेललोग्राम होती है। बच्चे क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस सिंबल को सिमिलर कर देते हैं। ये मैंने हाथ से बनाया हुआ है, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इनपुट आउटपुट सिंबल के अंदर फ़र्क क्या है इनपुट और प्रोसेस के अंदर। इनपुट आउटपुट सिंबल के अंदर ये जो दो लाइनें होती हैं साइड्स वाली, ये डायगोनल होती हैं पैरेललोग्राम की सूरत में, और ये प्रोसेस सिंबल के अंदर ये प्योर रेक्टेंगल है, इसमें कोई भी लाइन डायगोनल नहीं है, कोई तिरछी नहीं है, ये सीधी लाइन है। ये हाथ से बनाया हुआ है जल्दी के अंदर, तो ये इस किस्म का थोड़ा सा आपको शायद कर्व नज़र आ रहा हो, लेकिन ये इसकी दोनों ये साइड जो हैं ये सीधी हैं, ये रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को हम इनपुट आउटपुट सिंबल के तौर पर यूज़ करते हैं और प्रोसेस सिंबल को में हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग सिंबल है, ये जहाँ पर हमने डिसीजन लेना हो, इसका हम आगे फ्लो चार्ट भी एक मैंने बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये कनेक्टर सिंबल है। कनेक्टर सिंबल बेसिकली एक सर्कल होता है बिल्कुल गोल सूरत के अंदर, और इसका काम भी फ्लो लाइंस को कम करना होता है। जैसे हमारे अक्सर चौंक्स के अंदर या एक बड़े बड़े जो हमारे चौंक्स होते हैं उनके अंदर एक सर्कल बना दिया जाता है, तो उसका बुनियादी मकसद सर्कल का क्या होता है कि रश को कम करना, ठीक है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, यही काम तकरीबन इसका कनेक्टर सिंबल का है। ऑफ पेज ऑन पेज। ऑफ पेज ऑन पेज से मुराद ये है कि फ्लो चार्ट काफ़ी लेंथी होते हैं, तो अगर पेज को ख़त्म करना है और स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम ऑफ पेज ऑन पेज का सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है रिमार्क सिंबल। ये रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन इसके साइड रिमार्क्स नहीं, सॉरी, ये प्री डिफाइंड सिंबल है। यहाँ पर ये मिस्टेक है बेटा, ये प्री डिफाइंड सिंबल है। रिमार्क सिंबल ये है। प्री डिफाइंड सिंबल के अंदर क्या होता है, ये होता प्रोसेस सिंबल ही है। किसी भी चीज़ को दोबारा से डिफाइन किया जाता है। प्री डिफाइंड मीनिंग जो पहले से ऑलरेडी डिफाइन शुदा हो, उनके लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो है ये बेसिकली क्या है जी, ये बुनियादी तौर पर प्री डिफाइंड सिंबल है जी। ये प्री डिफाइन सिंबल जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी रेक्टेंगल शेप में होता है, लेकिन इसके साइड पे दो लाइन होती हैं। ये आमतौर पर कमांड और स्टेटमेंट होती हैं जिनको पहले से जो ऑलरेडी डिफाइन शुदा होती हैं। उसके बाद आता है जी बेटा फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस में क्या होता है कि आप इन सारे सिंबल्स को मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं ना जी। फ्लो लाइंस की मदद से ही आप इन तमाम सिंबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो खैर आगे कल वाले लेक्चर में या परसों वाले गालबन लेक्चर में हम आपको बताएंगे फ्लो लाइंस कैसे कनेक्ट होती हैं। उसके बाद है रिमार्क सिंबल। ये असल में जो गलती से लिखा हुआ था, रिमार्क्स प्री डिफाइन को रिमार्क्स लिखा था, रिमार्क्स असल में ये है। रिमार्क सिंबल के अंदर क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमारा फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। अब उस फ्लो चार्ट के लेंथ को समझाने के लिए या वहाँ पर किसी भी जगह पर कोई टिपिकल पॉइंट आ जाता है जिसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रिमार्क सिंबल का इस्तेमाल करता है। जैसे आम तौर पर मैप्स में होता है कि हम किसी मैप को समझाना चाहते हैं तो नीचे 3-4 जगह पे हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी करते हैं रिमार्क्स के अंदर। तो इसी तरीके से अगर हम फ्लो चार्ट को समझाना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो हम रिमार्क सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे टॉपिक हैं जी लेसन नंबर 3 के चैप्टर नंबर 1 है implement the program, maintain and update the program, document the program, algorithm, flow chart।